अगले 12 मिनट में हम पिछले 12 महीनों के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हरियाणा स्टेट के, वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथ वाइज हम ये करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बजट पे। जो जितने भी फाइनेंशियल, स्पोर्ट, सारे स्कीम्स, जितने भी करंट अफेयर्स है सब मिक्स्ड हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जून का आ जाता है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास जून से अगस्त अगस्त 2025 का आ जाता है। यहाँ पे हरियाणा के बजट की बात की गई है। हरियाणा बजट जो है वो सीएम ने प्रेजेंट किया था। सीएम का नाम क्या था? श्री न्याप सिंह सैनी जी ने इसे प्रेजेंट किया था 17 मार्च 2025 को। तो सीएम का नेम, डेट, ये आपको याद रखना है। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इसमें कितना दिया गया? रुपीज 1.69 लाख करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की गई। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की जो है वो बात की गई 2.7% जीएसडीपी की। और इस बजट में कहा गया कि फोकस रहेगा एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर आ सकते हैं कि सीएम का नेम क्या है, किस डेट को प्रेजेंट किया गया, ठीक है, और क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था, और इस बजट का फोकस किस पे था। तो इस बजट का फोकस था एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। नेक्स्ट पे चलते हैं सितंबर से लेकर नवंबर 2025। अब आ जाते हैं, पहला तो था हमारा फाइनेंस कैटेगरी। तो स्पोर्ट कैटेगरी से एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाता है कि शिफाली वर्मा जो है क्रिकेटर हैं, जिनको की ऑनर किया बाय हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये जो क्रिकेटर है शिफाली वर्मा, इनको क्रिकेट के लिए ऑनर किया था, क्रिकेट के लिए, ये याद रखना। ठीक है, तो इनको ऑनर किया था सीएम ने। सीएम का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इनको अवार्ड किया गया था 1.5 करोड़ रुपीस से। ठीक है, और इन्हें ग्रेड ए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया था। ठीक है, इनको रिकॉग्निशन दिया गया था इनकी अचीवमेंट्स के लिए विमेन क्रिकेट में। शिफाली वर्मा जो है विमेन क्रिकेट से रिलेटेड है, इनको ऑनर किया, इनको अवार्ड किया 1.5 करोड़ से हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सेकंड भी मिलता जुलता है। सेकंड है विमेन्स एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन। विमेन एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन, सो इसमें हरियाणा ने कंटिन्यू किया स्ट्रेंथन करना और सपोर्ट करना विमेन्स को। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे विमेन रेसलिंग भी बहुत जो है अचीवमेंट्स हासिल की है यहाँ पे। ठीक है, जो हरियाणा स्टेट है ये हमेशा से रहा है वन ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट लीडिंग स्टेट, जिसने हमेशा से कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट में। तो स्पेशल इम्फोसिस दिया गया हरियाणा गवर्नमेंट ने वुमेन के पार्टिसिपेशन में इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ठीक है, और हरियाणा स्पेशली फेमस है फॉर प्रोड्यूसिंग एथलीट्स इन विच स्पोर्ट? रेसलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम पढ़ते थे अब तक कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, लेकिन हांसी एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया इसको। पहले ये हिसार में आता था, लेकिन अब इसको अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब हांसी में 110 जो है विलेज आते हैं। ठीक है, हरियाणा के जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ हांसी ऑफ स्टेट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ हिसार, और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 110 विलेजेस। ठीक है, इसको क्रिएट किया बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हांसी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो 23rd डिस्ट्रिक्ट है। और कितने विलेजेस हैं? 110 विलेजेस है इसमें। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसे कार्व आउट करके बनाया गया? तो हिसार से इसे कार्व आउट करके बनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक स्कीम के बारे में है। स्कीम है समाधान।
समाधान से विकास समाधान से विकास स्कीम एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसमें हरियाणा ने एक्सटेंड किया समाधान से विकास सेटलमेंट स्कीम को। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था रिकवरी करना जो भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं फ्रॉम डेवलपर्स। जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं डेवलपर से, उनको जो है रिकवर करना। क्यों? क्योंकि ये स्कीम जो है एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, तो इसीलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूछा जाएगा कि ये स्कीम किस चीज की रिकवरी के लिए बनाई गई? ये जो स्कीम थी समाधान से विकास स्कीम, तो ये किसके एक्सटेंशन के लिए किस चीज की रिकवरी के लिए बनाई गई? तो ये ईडीसी की रिकवरी के लिए बनाई गई थी, जो कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं जनवरी जनवरी टिल फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पे। सो यहाँ पे बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड है ये करंट अफेयर। अब तो ये बात करता है एक्सपेंशन ऑफ कैंसर केयर फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ कैंसर केयर फैसिलिटीज। सो हरियाणा ने इनॉग्रेट किया 22 डे केयर कैंसर सेंटर्स को। ठीक है, तो हरियाणा ने इनॉग्रेट किया 22 डे केयर कैंसर सेंटर्स को अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि अफोर्डेबल कीमोथेरेपी अवेलेबल हो पाए इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डे केयर कैंसर सेंटर्स को क्यों लॉन्च किया गया? टू मेक कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम मार्च 2026 की बात करें स्टूडेंट्स, मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो हरियाणा बजट आ जाता है यहाँ पे, लेकिन कौन से ईयर का? 27 का। ठीक है, ये फिर से सीएम न्याब सिंह सैनी जी ने दिया। ठीक है, और टोटल बजट जो था आउटले दिया गया 2.23 लाख करोड़ का। और कहा गया कि भाई जो फोकस रहेगा, की एलोकेशंस जो रहेंगी, वो सबसे पहले तो हम एआई को देते हैं 474 करोड़। और जो वाटर सिक्योर हरियाणा है उस पे हम देते हैं 5715 करोड़, उसके लिए हम एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि 2026-27 बजट का जो है बजट आउटले कितना था, तो वो आपको पता होना चाहिए 2.23 लाख करोड़ का था। ठीक है, और इसमें एआई मिशन को कितना अमाउंट जो है एलोकेट किया गया, तो 474 करोड़। और कितना वाटर सिक्योर हरियाणा वाला जो पॉलिसी है उसको कितना किया गया? 5715 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा एआई मिशन। स्टूडेंट्स, हरियाणा एआई मिशन की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है ऊपर कि यहाँ पे डेडिकेटेड एलोकेशन किया गया इन बजट ऑफ 2026-27 में जो हरियाणा एआई मिशन है उसको स्पेसिफिकली जो है बजट एलोकेट किया गया। कहा गया कि अब से फोकस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है, और प्रपोज किया गया फॉर एआई इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन हरियाणा। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि हरियाणा एआई मिशन क्यों था? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए था इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन फॉर एआई इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि
अभी आपने देखा था बजट में वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट को, वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट भी को भी स्पेसिफिकली एलोकेट किया था बजट। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि भाई मेजर वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिया जाएगा। ठीक है, फोकस किया जाएगा इरिगेशन एफिशिएंसी पर एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एलोकेशन जो है जो बजट की गई थी वो वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए ही की गई थी। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आए कि भाई वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट एम्स एट व्हाट, सो इट एम्स एट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। अब अगर हम आगे चलते हैं अप्रैल जून 2026 पे अगर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सो बात की जा रही है स्पोर्ट्स नर्सरीज इंस्पेक्शन ड्राइव। स्पोर्ट्स नर्सरीज इंस्पेक्शन ड्राइव, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था क्लोजर ऑफ स्पोर्ट्स नर्सरीज, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहे थे कुछ ऑपरेशनल नॉर्म्स को। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया गया एथलीट्स की सेफ्टी पर एंड स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स नर्सरी इंस्पेक्शन ड्राइव की गई, काफी सारी नर्सरी को क्लोजर का ऑर्डर दिया गया क्योंकि वो वॉयलेट कर रही थी कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट को एथलीट की सेफ्टी को जो है फोकस करना था और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को भी बढ़ाना था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि स्पोर्ट्स नर्सरीज इंस्पेक्शन वर रिलेटेड टू व्हाट, तो इट वाज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लायंस। ठीक है, अब जो वाटर स्कीम जो थी, यहाँ पे वाटर स्कीम जो हरियाणा को प्रोटेक्ट करना था, वो इसलिए भी करना था क्योंकि जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था हांसी एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस हो गए थे और वो वाटर प्रोटेस्ट रिपोर्ट किए जा रहे थे बहुत सारे। एक क्विक फटाफट से रिवीजन करते हैं वन लाइनर में, जितने भी हमने अभी करंट अफेयर्स देखे हैं तो ये जरूर आएंगे, रिपीटेडली देख लेना एक बार। सो हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? हांसी। हांसी को हांसी को कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया गया था? हिसार। हरियाणा का जो बजट था 26 से 27 का, इसमें लगभग कितना एस्टिमेट किया गया था बजट? तो 2.23 लाख करोड़ का बजट किसने प्रेजेंट किया था? सीएम ने। कौन थे सीएम? नयाब सिंह सैनी जी। आगे चलते हैं, एआई मिशन को जो है कितना अमाउंट एलोकेट हुआ, कितना हुआ था बताइए ध्यान से, अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, शिफाली वर्मा जो थी वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी? तो ये विमेन क्रिकेट से रिलेटेड थी और इन्हें अवार्ड किया गया कितने अमाउंट से, वो अमाउंट बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हरियाणा ने जो कैंसर केयर सेंटर्स जो खोले थे वो कितने खोले थे, कितने नंबर थे? तो 22 में खोला था। क्यों खोले थे? ताकि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दिया जा सके सबको। समाधान समाधान से विकास जो ये स्कीम थी ये क्यों बनाई गई थी? ये किसकी रिकवरी के लिए बनाई गई थी? ठीक है, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ईडीसी को रिकवर करने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, एआई मिशन जो है वो फोकस किस पे करता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये तीनों टर्म्स याद रखना, उस पे ये फोकस करता था। ठीक है, ऑल्सो हरियाणा ने स्पोर्ट्स नर्सरीज की इंस्पेक्शन ड्राइव क्यों करी थी? टू प्रोटेक्ट द एथलीट्स टू प्रोटेक्ट एथलीट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स की जो उनकी क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और टू प्रोटेक्ट एथलीट्स। ठीक है, तो SNID चलाया था।
ठीक है, स्पोर्ट्स नर्सरीज इंस्पेक्शन ड्राइव। तो ये देखिए इतने सारे जो है करंट अफेयर्स थे 12 मिनट में, 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2-3 बार वीडियो देख लो, पक्का कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पिछले एग्जाम में भी ऐसी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाद में आके कमेंट किया था मैम बहुत क्वेश्चंस है। आप लोग भी पक्का वापस आने वाले हो और कॉमेंट करने वाले हो, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 12 मिनट की है, 2 की स्पीड पे कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच क्विक वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।